कई दिनों से जाम इस नाले की सफाई करते समय आदमी को उसके अंदर से एक नारियल मिलता है, जिसकी वजह से यह नाला जाम था, जिसे निकालने के बाद वह आदमी अपने बेटे के साथ घर चला गया। अगले दिन जब आदमी फिर से नाले की सफाई कर रहा था कि तभी उसे नाले के अंदर से कुछ आहट महसूस होती है, जिसे देखने के लिए वह उसके अंदर झांकने लगा कि तभी एक हाथ नाले में से निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। नाले में कुछ गिरने की आवाज सुनकर एक आदमी भी उसके पास गया, जहां उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि मुझे बचा लो। आदमी उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है और आदमी की चीख सुनकर लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस वाले ने एक गोताखोर को उसके अंदर भेजा, लेकिन उस गोताखोर को अंदर से कुछ भी नहीं मिला। फिर अगले दिन उस आदमी की लाश नाले के पास मिलती है। आखिर क्या है इस नाले के अंदर और क्या है इसका रहस्य, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आखिर क्यों इस लड़के ने किया एक चुड़ैल के साथ शादी? दरअसल खजाने की तलाश करने आए इस लड़के की मुलाकात एक चुड़ैल से हो जाती है, जो इस महल के खजाने की रक्षा कर रही थी। जैसे ही चुड़ैल ने लड़के को देखा तो उसे उसमें अपना प्रेमी नजर आता है, जो उसका इस महल में इंतजार करने को बोलकर नहीं आया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल की इस दुख भरी कहानी को सुनकर लड़के ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए चुड़ैल से शादी करने का फैसला किया, जिससे चुड़ैल काफी खुश थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, कई तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। चुड़ैल भी सज धज कर डोली के साथ मंडप में आई। जैसे ही पंडित ने विवाह के मंत्र शुरू किए कि तभी एक अघोरी वहां पर आ जाता है, जो उस चुड़ैल को मारकर खजाने की चाबी हासिल करना चाहता था। जब चुड़ैल ने अघोरी को देखा तो वह आग बबूला हो गई और हवा में उड़ते हुए अघोरी के पास आ जाती है, जहां चुड़ैल ने उसके एक एक साथियों को खत्म करने के बाद सीधे अघोरी के पास पहुंच गई और उसे एक ही हाथों से उठा लिया। चुड़ैल उसे जान से मार दी। उससे पहले लड़के ने एक मंगल सूत्र को लेकर उस चुड़ैल के गले में पहना दिया, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह धीरे धीरे गायब हो गई। और जाते जाते उस चुड़ैल ने लड़के को खजाने का रहस्य भी बता दिया, जिससे वह मालामाल हो गया। इस राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी राजा के पास सुख शांति नहीं थी, जिससे वह काफी परेशान था। इसलिए राजा कई मंदिरों में गया और साधुओं से मिला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे वह बहुत निराश था। फिर एक दिन एक साधु ने राजा से कहा, तुम यात्रा पर निकलो, जहां पूरब के जंगल में तुम्हें एक देव मिलेंगे। अगर तुम उन्हें अपने राज्य ला पाए तो तुम्हें सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। जिसके बाद राजा अगले दिन अपने घोड़े पर सवार होकर पूरब के जंगल की तरफ निकल पड़ा, जिससे वह काफी खुश था। जहां जंगलों में पहुंचने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वे उसके पीछे गए तो उन्हें वहां एक काला पत्थर दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब शायद मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन तभी वहां पर कई गांव वाले आ जाते हैं। ये देख राजा ने गांव वालों से कहा कि मैं तुम्हारे देव को अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। तभी गांव के एक आदमी के अंदर देव आ जाते हैं और वह जोर से गरजने लगा और बोला, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना है तो सुन, मैं इस गांव का पंजुली हूँ। मेरी आवाज जहाँ तक जाती है तुझे गांव वालों को उतनी जमीन देनी पड़ेगी। बोल, क्या तू ऐसा कर सकता है? जिस पर राजा ने उनकी बात मान ली और देव को अपने राज्य ले आए, जिनकी कृपा से उन्हें असीम सुख शांति की प्राप्ति हुई। शरीर से जुड़े दोनों बहनों के बीच अपने प्यार को लेकर कुछ अनबन हो गई, जिससे दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी और उसमें चारू की मौत हो जाती है। दोनों बहनों के शरीर जुड़े रहने की वजह से माँ को न चाहते हुए भी दोनों को अलग करना पड़ा। जिसके बाद लता चारू बनकर उसके प्रेमी को गुमराह करने लगी और हमेशा चारू बनकर उसको धोखा देती रही। एक दिन जब लड़का चारू की बीमार माँ से मिलने हॉस्पिटल गया, तब उसकी माँ ने उसे सारी सच्चाई बताई, जिससे लड़के को उसकी सारी बातें याद आने लगी और वह जान गया कि लता ही चारू है, जबकि चारू तो मर चुकी है। उसी का पता लगाने चारू का प्रेमी कब्रिस्तान में जाता है और जब वह उसकी कब्र पर चारू की तस्वीर को देखता है, तब वह जोर जोर से रोने लगता है। वह भी इस धोखे से बिल्कुल टूट गया था। वह बेजान हालत में अपने घर वापस आया, जहां लता शादी की साड़ी में तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। लड़का लता से सारी सच्चाई पूछता है, लेकिन लता यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह लता नहीं चारू है। जब लड़का उसे सारे सबूत दिखाने लगा, तब वह गुस्से में कहती है कि हाँ, मैं ही लता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चारू से प्यार करते थे, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया, और गुस्से में उसे भी मारने की कोशिश करती है। ये कहानी है एक ऐसे नटखट से बच्चे की जिसका नाम सूरज था। इसे जब भी गुस्सा आता तो वह आग की तरह जलने लगता है, इसलिए उसकी माँ हरदम हाइड्रोजन स्प्रे लेकर उस पर स्प्रे कर देती ताकि कोई चीज जले ना। इतनी सावधानी के बाद भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। एक दिन जब उसके दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे तो यह भी आइसक्रीम का कोन लेता है, लेकिन उस कोन को हाथ में लेते ही वह पिघल जाता है, जिससे सूरज काफी परेशान था। इसलिए वह दूसरे को भी परेशान किया करता था। कभी अपने पापा के कोल्ड ड्रिंक को पीकर गर्म कर देता तो कभी बाल्टी भर पानी को बिना हीटर के ही गर्म कर देता था, जिससे परेशान होकर उसके माता पिता कई मंदिर और मस्जिदों में गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह समय बीतता गया और सूरज बड़ा हो जाता है। एक दिन जब सूरज के माता पिता लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, तब वे वहाँ डर बस कुछ बोल नहीं पाते। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने लड़की वालों को बताया कि हमारा बेटा जिस भी चीज को छूता तो वह जल जाती है या गर्मी से पिघल जाती है। जिस पर लड़की के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी बेटी के साथ शादी करते ही आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और सच में एक जादू होता है। जैसे ही लड़की अपने हाथों से सूरज को आइसक्रीम देती है, लेकिन इस बार आइसक्रीम नहीं पिघलती
ढलती, जिससे सूरज बहुत खुश हो जाता है और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। शैतान स्वर को पकड़ने आया यह लड़का खुद ही शैतान का शिकार हो गया, जिससे उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। दरअसल कुछ देर पहले ये लड़का इस होटल में शैतानों की तलाश करने आया था और उसके अंदर कदम रखते ही अचानक से दरवाजा बंद हो गया, जहां एक वेट्रेस उसका वेलकम करने आई और उसे पूरे होटल की खूबसूरती दिखाने लगी। लेकिन वो लड़के को धोखा नहीं दे सकती थी, क्योंकि लड़के की दिव्य दृष्टि उसे होटल का असली रूप दिखा देती है। वो वहां पर पक रहे जानवरों को भी बड़े आसानी से देख पा रहा था। तभी वेट्रेस उसके लिए टेबल का इंतजाम करने जाती है, लेकिन लड़का वहां का नजारा देख चुका था। जिसके बाद लड़का वेट्रेस से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वेट्रेस मरने की बजाय एक गुब्बारे की तरफ हिचक जाती है। तभी वहां लड़के को बचाने उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, जो एक एक शैतान को चुन चुनकर मारने लगती है। वहां के सभी शैतान मरने के बाद धूल में बदल जाते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड शैतान के राजा को बुलाती है। जब उनका राजा वहां पर आता है, तब लड़की उस पर अपने जादुई रिंग से हमला करते हुए उस शैतान को पकड़कर उसके असली रूप में ले आती है। जिसके बाद लड़की उस लड़के से उस शैतान की बुराई को चूसने के लिए कहती है। जब लड़का उस शैतान की बुराई को अपने अंदर खींच लेता है, तब लड़की ने उस शैतान को कैद कर लिया।